बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो मतलब बहुत बच्चों को दिक्कत होता है स्क्वायर और क्यूब में। ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को लेकर इसमें थोड़ा सा बच्चों के माइंड में थोड़ा सा भ्रम आ जाता है और दिक्कत भी होती है इस चैप्टर में। तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को फुल डिटेल के साथ। तो चलिए आए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 8 के लिए सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये वीडियो रिलेवेंट होने वाला है। तो हम लोग देखिए इस चैप्टर का नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। मतलब इसमें हम लोग वर्ग और मतलब स्क्वायर मतलब होता है वर्ग और क्यूब मतलब होता है घन। स्क्वायर निकालना सीखेंगे, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी भी आती है और नंबर को हम लोग सीखेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 1 है क्लास 8 का। तो व्हाट आर स्क्वायर, स्क्वायर होते क्या है ये समझेंगे हम लोग। उसके बाद समझेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते क्या है। जैसे काउंटिंग नंबर जब हम लोग देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल्सो ऑन, ये सब नंबर जो होते हैं उसमें कौन सा परफेक्ट नंबर है, तो ये सब जानेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, यानी वो कौन सा गुण को फॉलो कर रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड से निकालना परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी शॉर्टकट से कैसे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स, यानी स्क्वायर रूट्स निकालना भी हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट करिए। चलिए, तो हम एक चीज समझाते हैं पहला इसका टॉपिक। जैसे व्हाट आर स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होता है। तो अगले क्लास देखिए, स्क्वायर उसे कहते हैं जब किसी नंबर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। पहले तो आप लोग इस वीडियो में आप लोग कम से कम 20 तक का आपको स्क्वायर, क्लास 8 के बच्चों को कम से कम 20 तक का स्क्वायर आना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम बोले 1 का स्क्वायर निकालिए, तो 1 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 1, तो रिजल्ट क्या मिला 1। फिर 2 का होल स्क्वायर निकालने के लिए तो 2 इंटू 2, नंबर मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ। ठीक है, नंबर मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर नंबर। तो 2 2 जा 4। फिर 3 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। 4 का निकालेंगे हम लोग तो 4 इंटू 4, यानी 4 4 जा 60। फिर उसके बाद 5 का हम लोग निकालेंगे तो 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25। यहां तक आप लोग खुद से निकालिएगा, कम से कम आपको 20 तक का होल स्क्वायर आना ही चाहिए इस स्टेज पे। यानी क्लास 8 के बच्चों को कम से कम 20 तक का होल स्क्वायर आना ही चाहिए। जैसे 6 का निकालेंगे तो 6 इंटू 6, यानी कितना आया 36। 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 7 इंटू 7, यानी 7 7 जा 49। 8 का होल स्क्वायर 8 इंटू 8, तो 8 8 जा 64। फिर 9 का निकालेंगे तो 9 इंटू 9, 9 9 जा 81। 10 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 10 इंटू 10, यानी 10 10 जा 100। तो ये सब रही स्क्वायर। इसके बाद वाला आप लोग होमवर्क में करिएगा। 11 का होल स्क्वायर खुद से, 12 का होल स्क्वायर निकालिएगा और 13 का होल स्क्वायर, फिर 14 का होल स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर, 17 का होल स्क्वायर और 18 का होल स्क्वायर, 19 का होल स्क्वायर और 20 का होल स्क्वायर। आप लोग क्या कर सकते हैं, A4 शीट में इसका होल स्क्वायर लिखकर पन्ना एक चिपका सकते हैं, जिसको आप लोग मेमोराइज और लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट करिए तब तक। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग काउंटिंग नंबर पहले लिख लेते हैं। तो काउंटिंग नंबर किसे कहते हैं, काउंटिंग नंबर आप लोग शुरू से ही काउंटिंग करते आ रहे हैं बचपन से ही, तो काउंटिंग नंबर किसे कहते हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो शुरुआती से जो भी नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑन सो ऑन, ये टिल इंफिनिटी तक जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ऑल्सो ऑन, ये टिल इंफिनिटी। ठीक है,
तो इसमें हम लोग देखे थे कि 1 का होल स्क्वायर जब हम निकाले तो क्या आया था रिजल्ट, 1 का होल स्क्वायर 1, तो 1 का होल स्क्वायर 1। तो यहाँ से आप लोग क्या करिए, इसमें से पिक करिए, निकालिए कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है नंबर। तो यहाँ से जब देखेंगे तो 1 क्या है भाई साहब, 1 का होल स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 यानी 1 आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का किसी का होल स्क्वायर नहीं होता, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता किसी नंबर का, ठीक है, वो रूट वाले में नहीं जाएंगे, वो होता है, लेकिन अभी के सिनेरियो में 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। उसी तरह 3 में मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई उसी नंबर से करिएगा तो 3 मिलेगा, ऐसा नंबर मतलब हमको नहीं पता है, तो ये 2 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं। नेक्स्ट आपका 4, तो 4 देखिए 4 कैसे मिलेगा, जब हम लोग 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे यानी 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं, 8 नहीं, ठीक। 9 के बाद अगर हम लोग देखें तो 3 में 3 से इंटू जब करेंगे तो 9 रिजल्ट मिलेगा, यानी ये क्या है 3 का होल स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 यानी रिजल्ट क्या मिला 9। नेक्स्ट आप खुद ही कमेंट कर सकते हैं क्या हो सकता है। नेक्स्ट के बाद 10 नहीं होगा, 11 नहीं, 12 नहीं, 30 नहीं, तो नेक्स्ट क्या मिलेगा, तो 4 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो 4 का होल स्क्वायर अगला कहीं बढ़िएगा आगे तो क्या मिलेगा 4 का होल स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4 रिजल्ट क्या मिला 16, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझे। तो अगला आप लोग काउंटिंग नंबर में बताइएगा कौन सा स्क्वायर परफेक्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 3 नेक्स्ट टर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर से आप लोग करिएगा। तो ये रहा आपका काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर जब हम लोग लिखे तो यानी सब यहाँ पर क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है सभी। तो परफेक्ट स्क्वायर मिला तो मिला कौन 1 मिला, फिर इधर आए हम लोग तो क्या मिला 4, 9, फिर आगे बढ़े 16, 25, इसी तरह से आपको मिलता जाएगा। काउंटिंग नंबर को हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो यानी काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं या काउंटिंग नंबर बोलिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आप लोग को, तो नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे। इज 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ये सवाल हम लोग देखेंगे और समझेंगे बढ़िया से। ये क्वेश्चन रहा आपका, इसमें समझेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या 196 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, ये बताना आपको। तो पहली बात आप लोग समझ लीजिए, पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर इसको समझने से पहले एक चीज समझेंगे, टर्म प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर वाले को इरेज करते हैं, नहीं है स्पेशल। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे देखिएगा हम कुछ थोड़ा छोटे से वर्ड से करते हैं, जैसे 8। तो 8 एक नंबर है, इसका आपको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले एक चीज और पता रहना चाहिए, प्राइम नंबर होते क्या है, प्राइम नंबर होते क्या है। तो थोड़ा सा उसको भी हम समझा ही देते हैं। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं इसको देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन छोड़िए, अभी पहले प्राइम नंबर सीख लेते हैं। प्राइम नंबर किसे कहेंगे, एक चीज समझिएगा, काउंटिंग नंबर, वैसा काउंटिंग नंबर जिसका डिविजिबिलिटी फैक्टर बस ओनली इट सेल्फ और 1 रहना चाहिए, 1 और इट सेल्फ, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर यानी काउंटिंग नंबर हो, काउंटिंग नंबर का क्या होना चाहिए, वो नंबर जो भी नंबर है वो डिविजिबल बाय इट सेल्फ एंड 1, इट सेल्फ एंड 1। तो कोई भी काउंटिंग नंबर आप इस टाइप करिए, लीजिए आप। तो काउंटिंग नंबर पहले लिख लीजिएगा आप लोग, ध्यान से देखिए इधर, काउंटिंग नंबर हम लिख लिए। तो काउंटिंग नंबर आप लोग को पता होगा 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ऑन सो ऑन, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सभी नंबरों को उठाते हैं। अब सबसे भाई साहब से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग 1 को उठाइए, 1 भाई साहब को उठाइए। तो 1 किससे किससे डिविजिबल है, यानी यहाँ पर समझिए प्राइम नंबर उसे कहते हैं वैसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। या तो उसको अलग भाषा में बोले तो वैसा नंबर जो सिर्फ 2 संख्याओं से यानी 2 नंबर से डिविजिबल हो, यानी 1 से और 8 से। तो 1 जब देखेंगे तो 1 सिर्फ 1 से डिविजिबल है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 2 के बारे में। तो 2 किससे किससे डिविजिबल है, तो 2 चेक करिए आप लोग। तो 2 1 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 2 क्या है, फर्स्ट हमारा प्राइम नंबर मिल चुका। अब आते हैं हम लोग 3 के पास। तो 3 के पास हम लोग जब जाएंगे तो 3 किससे किससे डिविजिबल है, चेक करिए। तो 3 1 से डिविजिबल है, 3 2 से तो डिविजिबल नहीं होता है, तो 2 से छोड़ दीजिए, 3 3 से डिविजिबल है। यानी 1 से डिविजिबल है और इट सेल्फ खुद से डिविजिबल। 2 ही संख्या चाहिए, 1 से डिविजिबल और इट से, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो ये भी क्या हो गया आपका, एक प्राइम नंबर मिल गया हमको, 3 भी। यानी 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 होगा और 3 भी हो गया। अब 4 के बारे में थोड़ा सा अच्छे समझेंगे हम लोग। चलिए तो 4 के बारे में समझते हैं, 4 किस किस संख्याओं से यानी किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो पहले देखेंगे 4 1 से डिविजिबल, गुड। अब आते हैं 4 2 से भी डिविजिबल होता है। 4 1 जा 4 करिएगा, 4 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 मिलेगा, यानी 4 2 से भी डिविजिबल। अब 4 जब चेक करेंगे तो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है, तो वो छोड़ दीजिए। 4 किससे डिविजिबल है, 4 से। यहाँ पर जब आप लोग काउंट करिएगा तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी फैक्टर कितना आ गया, 1 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल। यानी यहाँ पर 3 संख्याओं से ये डिविजिबल है, जबकि हमको क्या चाहिए था, वैसा नंबर जो सिर्फ 2 संख्याओं से डिविजिबल हो। तो ये क्या है, एक 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है, क्लियर होगा। तो अगला आप लोग खुद बता सकते हैं, 2 के बाद क्या होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद अगला क्या होगा, 5, ठीक है, 5 होगा, क्यों, 5 1 से डिविजिबल है और 5 5 से डिविजिबल, तो 5 होगा। 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 9 होगा या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। 9 होगा कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 9 एक प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है, लेकिन ठीक है ये बताइएगा। तो 9, इसके बाद अगला 3 आप लोग लिख के खुद आइएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो यहां तक आप लोग समझ चुके हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद वाला देखिए, एक हम खाली यहां पर छोड़ दे रहे हैं, इसके बाद हम बता दे रहे हैं क्या होगा, 13 के बाद 17, उसके बाद आप लोग 3 यहाँ का निकालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं हम, नोट करिए आप लोग। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। यहाँ तक आप लोग वीडियो जब भी देखिए तो कॉपी पेन लेकर ही बैठिए, कॉपी पेन प्रॉपर लेकर बैठिए तभी वीडियो देखिए, नहीं तो आप लोग वेब सीरीज के तरह देखिएगा, बस कहानी के तरह, तो वैसा नहीं करना, आप लोग को कॉपी और पेन लेकर बैठना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अब हम लोग समझेंगे। जैसे एक नंबर है, मान लेते हैं एक नंबर क्या है, यहाँ पर देखते हैं 24 एक नंबर है, तो हम बोलेंगे आप इसका क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन रूल क्या कहता है कि आप प्राइम नंबर लीजिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7, ठीक है, 5 7 11, ठीक है, ये प्राइम नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। तो हम लोग हमेशा इसको 2 से देते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, जब तक करेंगे ये, जब तक ये 2 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए। तो जब 2 से बंद होगा तो 3 से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। जब 3 से बंद हो जाएगा डिवाइड होना, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 24 2 से डिविजिबल है तो 12 हुआ। फिर हम लोग देखेंगे 12 2 से डिविजिबल, तो यहाँ पर 6 हुआ। फिर 6 2 से डिविजिबल है तो 3 हुआ। अब ये 3 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर के पास पहुंचेंगे, तो 3। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3। तो ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन,
क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी 24 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए। क्या 24 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 24 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो करके भी देख लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिके 24, यानी क्या आ गया? 24 ही तो आ गया। या तो इसको अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं 1 2 2 2 3 2, तो 2 की पावर 3 और इंटू 3, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी 3 की पावर 1 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन नंबरों का करना। क्लियर है? चलिए, तो अब आते हैं हम लोग पहले वाले सवाल पे। क्या था सवाल वो देखते हैं। इज 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल क्या है? इज 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सब क्या चाहिए? पेयर में हमको चाहिए दो दो। दो दो अगर रहेगा ना, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको एक सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर 3 है, तो इसमें आपसे बोला जाए कि इसमें हम लोग क्या नंबर से मल्टीप्लाई कर लें कि ये नंबर क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट। तो सिंपल समझिए, अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है तो देखिए 2 का तो पेयर यहाँ पर मिल गया, तो ये तो परफेक्ट बन जाएगा। लेकिन 3 का पेयर नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से 3 करेंगे। यानी इसका आंसर क्या हो गया? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। करके भी देख लीजिए थोड़ा सा। 3 3 जा 9, अब 2 2 जा 4, 9 चौको 36, यानी 36 आया। क्या 36 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है? हाँ होता है, 6 का होल स्क्वायर है। समझ गए होंगे आप लोग। अगर यही नंबर रहता है, एक चीज और देख लीजिए, अगर यही डिट्टो सेम नंबर है, अब इसमें मल्टीप्लाई ना करने के लिए बस बोल दें कि किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 एक नंबर है। अब इसमें हम क्या करें? किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो हमको 3 हटाना है। 3 हटाने के लिए हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 कैंसल आउट, तो क्या मिला? 2 इंटू 2 एक क्या है? 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। समझ गए होंगे आप लोग। तो अब आते हैं हम लोग 196 को चेक करना है, बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में आप लोग शेयर कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं कि 196 का अब देखिए, आप लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सीख गए होंगे। तो चलिए, तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप लोग क्या करिएगा? पहले प्राइम नंबर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? ये 2 1 से तो जाएगा नहीं, तो 0 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 2 नंबर जब लेंगे तो 2 2 का टेबल पढ़िए, 19 या 19 से कम, तो कितना बार में? 2 नवा 18। ठीक है, 2 नवा 18, फिर यहाँ 16 बचा, तो 2 अठे 16, यानी 98, 098। फिर इसको हम लोग 2 से, क्या ये डिवाइड हो रहा? चेक करिएगा, तो 2 से फिर होगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, 2 नवा 18। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये नंबर 2 से अब डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग अगले प्राइम नंबर किसके पास पहुंचेंगे? 3 के पास। तो 3 से देखिए, 3 से क्या ये डिवाइड होता है? 3 से 3 के टेबल में देख लीजिए आ रहा है क्या ये? तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 के बाद हम लोग किसके पास जाएंगे? 4 के पास जाएंगे या नहीं, ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। 4 के पास हम लोग जाएंगे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए? नहीं। तो 4 के पास हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं होता। अगला हम लोग किसके पास जाएंगे? 5 यानी 5 के पास। तो 5 से भी ये डिविजिबल नंबर नहीं है, छोड़िए। तो 6 के पास नहीं जाएंगे। 6 क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के ही पास हम लोग को जाना है। तो प्राइम नंबर अगला क्या है? 7। तो 7 से क्या ये डिविजिबल है? तो देख लीजिए, तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, ये डिवाइड हो गया। यानी इसका प्राइम फैक्टर नंबर क्या आ गया जी? देखिए यहाँ पर क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, यानी क्या मिला आपको? पेयर मिल गया। देख लीजिए,
ये दोनों पेयर और ये दोनों पेयर, तो यानी ये दोनों पेयर मिलाते एक एक पेयर हम लोग लेते हैं तो वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इसका एक पेयर ले लीजिए, मतलब दोनों पेयर में से एक लीजिए तो 2, यहाँ से दोनों पेयर में से एक तो 7, तो इंटू करिए तो ये कितना बना 2 7 जा 14, यानी 14 का स्क्वायर करने पे ये नंबर मिलेगा 196। तो 14 का स्क्वायर आप लोग चेक करिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या 196 होता है बताइएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग नोट करिए यहां तक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहां तक आप लोग समझे होंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब निकाल रहे हैं तो आपको एक नंबर कभी भी नहीं दिखेगा 2 3 7 और 8, यानी ये नंबर जो है आपको कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा 2 3 7 और 8, तो ये हमेशा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं दिखता है। कोई भी किसी भी नंबर का निकाल लीजिए आप लोग परफेक्ट स्क्वायर, तो ये नंबर कभी भी आपको इंड में लास्ट में नहीं दिखेगा। तो लास्ट में कौन कौन सा नंबर दिखता है, तो टोटल डिजिट कितने होते हैं 10, टोटल डिजिट कितने होते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सॉरी 9, तो टोटल डिजिट कितने होंगे, एक जीरो भी होता है, तो टोटल डिजिट कितने हैं मेरे पास 10। तो 10 में से जब चेक करिएगा ना, हमेशा जब यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक यूनिट डिजिट जब चेक करिएगा तो हमेशा ये सब नंबरों में से 2 3 7 8 कभी भी नहीं आएगा। परफेक्ट स्क्वायर अगर वो नंबर है तो ये नंबर लास्ट में कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, कोई भी आप लोग निकालिएगा इंड में कभी भी ये नंबर नहीं होगा। जैसे देख लीजिए 1 का होल स्क्वायर निकालते हैं 1, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 5 का होल स्क्वायर 25 एंड 6 का होल स्क्वायर 36, 7 का होल स्क्वायर 49, 8 का होल स्क्वायर 64, 9 का होल स्क्वायर 81, 10 का होल स्क्वायर 100 एंड 11 का होल स्क्वायर 121, 12 का होल स्क्वायर 144, 13 का होल स्क्वायर 169, 14 का होल स्क्वायर 196, 15 का होल स्क्वायर 225, ठीक है 225। तो यहां तक 16 का होल स्क्वायर भी देख लीजिए 256, और 17 का होल स्क्वायर 289, और 18 का होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो 324, 19 का होल स्क्वायर निकालेंगे 361, 20 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा आपको 400, ठीक है। तो आप लोग एक चीज गौर करके देखिए, लास्ट इन मतलब यूनिट डिजिट समझते होंगे, यूनिट डिजिट यूनिट्स टेंस 100 डिजिट समझते होंगे, तो यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 9, यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 9। क्या आपको यूनिट डिजिट में कहीं दिख रहा है आपको 2 3 7 8 ऐसा कुछ नंबर कभी भी नहीं दिखेगा। ये सब परफेक्ट नंबर है, ये सब क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो कहीं पर भी आपको ये सब नंबर यूनिट डिजिट में कभी भी नंबर 2 3 7 8 नहीं मिलेगा। तो यही प्रॉपर्टी इसमें बताता है कि प्रॉपर्टी कहता है कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर अगर वो नंबर है तो लास्ट में ये सब नंबर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक चीज और समझ लीजिए, तो लास्ट में होगा क्या भाई साहब, तो होगा क्या वो समझ लीजिए, इसमें से जो रेस्ट बचा वही सब होगा। रेस्ट जो बचेगा कितना नंबर बचा 6, तो क्या हो सकता है 1 हो सकता है, सॉरी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 5 6 9, टोटल कितने हैं 3 3 6, 3 3 6। तो ये सब नंबर होंगे हमेशा। देख लीजिए यूनिट डिजिट में 0 है, यूनिट डिजिट में 1 है, और भी है यूनिट डिजिट में 1 है,
यूनिट डिजिट में 4 कहीं दिख रहा है, यहाँ 4 और कहीं 4 दिख रहा है क्या आपको, यहाँ 4, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 4 हो सकता है, यूनिट डिजिट 5 भी हो सकता है, देखिए 5 और कहीं दिख रहा है क्या इस नंबर में 5, यहाँ 5, ठीक है। 6 हो सकता है, देखिए 6 कहीं दिख रहा है, 6 यूनिट डिजिट, यहाँ पर 6 यूनिट डिजिट में कहीं 6 यहाँ पर, ठीक है। तो यही रूल पर ये प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी की कभी भी परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर रहेगा वो लास्ट यानी यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता। तो हो क्या सकता है भाई साहब, 0 1 4 5 6 9, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर करें, ठीक है। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, और बच्चों को कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।